दोस्तों बचपन में आने वाले कार्टून जिसको देखकर आज हम बड़े हुए हैं, छोटा भीम और बेन 10। ये दोनों कार्टून उस समय के इतने मशहूर थे कि हम स्कूल जाते वक्त भी यही सोचते थे कि कब हमारी छुट्टी होगी और कब हम उस कार्टून को अपने टीवी पर देखेंगे। तो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि ये कार्टून शुरुआत में आते ही इतने पॉपुलर हो गए कि सभी बच्चे कहीं जाते वक्त भी छोटा भीम और बेन 10 की बात किया करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा सबसे फेवरेट कार्टून छोटा भीम और बेन 10 था। मैं इसे पूरे दिन देखा करता था क्योंकि ये कार्टून मेरे दिल में इतना बस गया था कि इसे निकालना एकदम से इम्पॉसिबल हो गया था। और ये मेरी पसंद नहीं, बाकी के सभी बच्चों को भी पसंद था। उस वक्त के जो बच्चे देखकर बड़े हुए हैं आज उनके इमोशंस इस कार्टून से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये कार्टून आज गिरता चला गया। आज के समय में कुछ ही बच्चे होंगे जो इस कार्टून को देखना पसंद करते हैं, बाकी के बहुत से बच्चे इससे जो इग्नोर करते हैं। तो आज हम इन दोनों कार्टून के फॉल डाउन के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कार्टून इतना क्यों गिरते चले गए। सबसे पहले हम बेन 10 के बारे में बात करेंगे। बेन 10 जो कि उस समय का इतना पॉपुलर कार्टून था आज एकदम से बर्बाद हो गया है। तो क्या कारण है इसके पीछे का, आज हम यही जानने वाले हैं। साल 2003 में मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो ने बेन 10 कार्टून को बनाने के बारे में सोचा। 3 साल इस कार्टून पे काम करने के बाद फाइनली उनका कार्टून बनकर तैयार हो गया, जिसे उन्होंने नाम दिया बेन 10। फिर 27 दिसंबर 2005 को ये कार्टून नेटवर्क पर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद 13 जनवरी 2006 को ये कार्टून फुल्ली फीचर हो जाता है कार्टून नेटवर्क पर। यानी कि ये कार्टून बिना रोक टोक के पूरी तरह से कार्टून नेटवर्क पर चलने लगा था। कुछ ही सालों में इस कार्टून को इतना ज्यादा प्यार मिला कि ये कार्टून सभी कार्टूनों को पछाड़कर बच्चों के दिलों में एक अलग ही जगह बना लेता है। उस समय में अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने की वजह से, साथ ही बच्चों के पास फोन न होने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देखा करते थे जो कि टेलीविजन पर आया करता था। अब मैन ऑफ एक्शन द्वारा बनाया गया ये कार्टून इतना फेमस हो जाता है कि हर घर के बच्चे सिर्फ यही कार्टून देखा करते थे। शुरुआत में मैन ऑफ एक्शन ने बेन 10 क्लासिक सीरीज को रिलीज किया था। इसके बाद बेन 10 एलियन फोर्स को रिलीज किया गया जो कि 2008 से 2010 के बीच चला। बेन 10 एलियन फोर्स इसलिए हिट हो जाता है क्योंकि उसमें बेन 10 बड़ा हो गया था, वो एक टीनेजर हो गया था, साथ ही केविन लेविन और ग्वेन भी टीनेजर बन गई थी। अब ये सीरीज आते ही हिट हो जाती है। इसके पीछे का कारण यह होता है कि जो बच्चे बचपन से इस कार्टून को देख रहे हैं वो भी थोड़े बहुत बड़े हुए होते हैं और बेन 10 को एक टीनेजर में बदल दिया जाता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों लोग बड़े हुए, जो ऑडियंस इनकी देख रही है वो भी कहीं न कहीं टीनेजर में बदल गई थी, इसलिए ये सीरीज एकदम से हिट हो जाती है। फिर बेन 10 की अगली सीरीज आती है जो कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन होता है। यह सीरीज साल 2010 से 2012 के बीच में चलती है। इस सीरीज में बेन 10 के कैरेक्टर्स में कुछ खास बदलाव नहीं होता और तो और बेन 10 के कुछ एलियंस को अल्टीमेट फॉर्म में बदल दिया जाता है, यानी कि वो एलियन पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, साथ ही उनके पास कुछ एडवांस पावर भी आ जाती है। इससे बेन 10 बहुत सारे जंग्स को यानी बहुत सारी लड़ाइयों को आसानी से जीत जाता है। अब इस सीरीज को भी बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट सीरीज आती है जो कि बेन 10 ओमनीवर्स होती है। यह सीरीज 2012 से 2014 के बीच चलती है। इस सीरीज में बेन 10 के कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया जाता है। इस सीरीज में बेन 10 के सभी कैरेक्टर्स को एक बच्चे में बदल दिया जाता है। अब बेन 10 के सभी कैरेक्टर्स को बच्चे में बदलने के बाद इसको बहुत ज्यादा हेट भी मिलता है तो वहीं प्यार भी मिलता है। बेन 10 ओमनीवर्स इतना भी खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें साइंस फिक्शन, टाइम ट्रेवल और भी बाकी के बहुत सारे एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं जो कि पहले की सीरीज में नहीं दिखाए गए होते। इस सीरीज में आपको बहुत सारे एडवेंचर्स देखने को मिल जाएंगे पिछले सीरीज के मुकाबले, और ये सीरीज को बहुत ही ज्यादा एडवांस बनाया गया होता है। इस सीरीज में बेन 10 की वॉच भी बदल जाती है, साथ ही बहुत सारे एडवांस एनिमीज भी आ जाते हैं जिनसे जीतना बेन के लिए इतना भी आसान नहीं होता। ये सीरीज भले ही बच्चों को नजर में देख के बनाई गई हो, लेकिन इसका जो साइंस फिक्शन, टाइम ट्रेवल और बाकी के जो एडवेंचर्स हैं उनसे ये सीरीज बहुत ही कमाल की बन जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं इस सीरीज को भी हेट मिला है लेकिन प्यार भी बहुत ज्यादा मिला है। यहाँ तक तो सब कुछ सही चला था, लेकिन बेन 10 की एक नई सीरीज आती है जो कि रिबूट नाम से होती है, बेन 10 रिबूट करके। ये सीरीज 10 अक्टूबर 2020 को आती है। इस सीरीज में बेन 10 के सभी कैरेक्टर्स को एकदम बच्चा बना दिया जाता है और तो और बेन 10 की जो असली डाउनफॉल चालू होनी थी वो यहीं से होती है। इस सीरीज को इतना हेट मिलता है कि ये सीरीज भले ही बच्चे के लिए बनाई गई हो, लेकिन कहीं न कहीं इस सीरीज ने अपनी पुरानी ऑडियंस को खो दिया था जो कि इसके साथ देखकर बड़े हुए थे। आप और मैं बचपन से ही इस सीरीज को देखते आए हैं और अचानक से इस सीरीज में बच्चों वाला कैरेक्टर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? एकदम से बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ। सेम यही कारण था कि ये सीरीज इतनी फ्लॉप हो गई और बेन 10 की डाउनफॉल स्टार्ट हो गई। हालांकि इसमें मैन ऑफ एक्शन की कोई गलती नहीं थी क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस ही बच्चे थे। अब उनकी जो मेन इनकम सोर्स होती थी वो खिलौने से होती थी। अगर कोई बच्चा बेन 10 को देखेगा तो वो खिलौने को परचेस करेगा और यही उनकी मेन इनकम सोर्स थी। तो कहीं ना कहीं कोई भी अगर एनिमेशन बना रहा है या फिर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो अपने इनकम के बारे में जरूर सोचेगा। यही कारण था कि मैन ऑफ एक्शन ने बेन 10 के सभी कैरेक्टर्स
कैरेक्टर्स को बच्चे में बदल दिया था। हो सकता है फ्यूचर में मैन ऑफ एक्शन अपनी पुरानी ऑडियंस के बारे में भी सोचे और कुछ नया लेकर आए। उम्मीद तो यही करते हैं, लेकिन देखते हैं कि अगला जो सीरीज आता है वो कैसा होता है। तो फ्रेंड, अब आप समझ गए होंगे कि बेन 10 की असली डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुई थी। अब हम